नमस्कार जोहार। अभी हम मौजूद हैं लोकसभा सुल्तानपुर के फतेहपुर संगत ग्राम सभा में। यहाँ हमारे साथ कुछ जनता है जिससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ का चुनावी समीकरण है, क्या यहाँ का चुनावी माहौल रहेगा। क्योंकि एक तरफ एक मजी हुई खिलाड़ी मेनका गांधी भाजपा की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई हैं, तो दूसरी तरफ वहीं लोग ये कह रहे हैं कि एक गरीब परिवार का बेटा, अति पिछड़े समाज का बेटा भीम निषाद को समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत प्रत्याशी बनाया है। तो यहाँ हमारे साथ यहाँ की जनता है जिससे हम जानेंगे क्या माहौल रहेगा यहाँ पे। क्या माहौल रहेगा भैया? यहाँ निषाद का माहौल रहेगा। भीम निषाद का हाँ माहौल? भीम निषाद चुनाव जीतेंगे? हाँ, समाजवादी से। समाजवादी से? हाँ। क्यों? यहाँ से मेनका गांधी सांसद रही हैं। मेनका किए क्या है, जो किए है बस है पारा, बिजटुआ, महावीरन और अलीपुर और पयागीपुर, नारायणपुर, यही किए हैं। यहाँ इस ग्राम सभा के लिए कोई काम नहीं? कोई काम नहीं किए है। मोदी जी का 10 साल पूरा हो गया है, उनका हाँ। कार्यकाल कैसा रहा? कुछ विकास हुआ कुछ है? विकास नहीं हुआ, सिर्फ वो बस यही किए हैं कि अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन लाएंगे, नोटबंदी करेंगे। तो अच्छा दिन तो आ गया, राशन अच्छा फ्री में दिन मिल रहा है। राशन फ्री दे रहे हैं अपने वोट बटोरने के चक्कर में। राशन दे देंगे 5 किलो तो लोग वोट दे देंगे। हाँ, यही तो 5 साल के लिए बढ़ा दिए। अच्छा, ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य का क्या माहौल है? यहाँ बस सब कुछ वही है। यहाँ गोरू खोल लिया है, जहाँ 10 कुंटल होता था अब की बार 3 कुंटल हुआ है। यही हो रहा है। योगी बाबा ने जानवर खुलवा दिए हैं, यहाँ 3 कुंटल मिल रहा है। आलू हमारे सबका पैदा होता है तो कब्जा लेंगे 2 रुपये किलो, और उसके बाद खरीद के गोदाम में एडवांस रख लेंगे, उसके बाद बेचेंगे 50 रुपए किलो। चावल गेहूं लेंगे, मेरा कागज जाता है 12 रुपए में, बेच रहे हैं 27 रुपए में, 28 रुपए में। मतलब किसान से सस्ते दामों में लेके उसको महंगे में बेचते हैं और विदेश भेजते हैं। महंगाई नहीं रहेगा। मोदी जी, योगी जी उसको विदेश भेज रहे हैं, नेपाल भेज रहे हैं, जम्मू भेज रहे हैं, कश्मीर भेज रहे हैं। कहाँ जाएगा ये महंगाई? मोदी जी ने किसानों के आय दुगनी करने की बात करी थी। हाँ। दुगनी हो गई? नहीं हुई। क्या हुई? कुछ नहीं दुगनी हुई। किसान का किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपए तो आ रहे हैं ना? आ रहा, किसका आ रहा है? जो करोड़पति है वो नहीं पा रहे हैं, गरीब नहीं पा रहे हैं। अरे 2000 रुपया आ रहा है तो 20,000 रुपये का नुकसान भी तो हो रहा है इन्हीं किसानों का। ये महंगाई कहाँ जाएगी? ये महंगाई में किसान खाने को मर रहे हैं, एक एक दाने को मर रहे हैं। बताइए इस महंगाई में क्या होगा? 2000 रुपये में क्या होगा? महीने में कोई चला पाएगा? राशन भी तो मिल रहा है। नमक का रेट 30 रुपया किलो है। यही कांग्रेस सरकार में 7 रुपया किलो बिकता था। आज इन्हीं के सरकार में नमक जो है 30 रुपया किलो बिक रहा है। दाल 180 रुपया किलो बिक रहा है, तेल 160 रुपया किलो बिक रहा है, पेट्रोल 100 रुपया पार है, डीजल 100 रुपया पार है, गैस 1200 रुपया पार है। बताइए इस सरकार में महंगाई के सिवाय सिर्फ इस सरकार में उद्योगपतियों का फायदा हुआ है। किसान तो और लाचार हुए और बेसहारा हो गए हैं। इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों का फायदा के अलावा कुछ नहीं हुआ है। मेनका गांधी यहाँ से सांसद हैं, विकास का कार्य कुछ किए हैं? अब मेनका गांधी सांसद है, बताइए विकास कार्य में तो हमारे समझ में जैसे आज के 20 साल पहले था वैसे आज भी हमारे यहाँ है। 20 सालों से विकास हुआ नहीं है? कोई विकास नहीं है। अच्छे दिन तो यही है, अच्छे दिन दिख रहे हैं। अरे अच्छे दिन तो 10 सालों से ही है। 2014 में भाजपा आई थी सत्ता में। जो 20 साल में जो कार्य था 10 साल में वहीं पर है। जो कांग्रेस करके गई थी वहीं पर है। भाजपा सरकार में यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, आप युवा हैं, कैसे इस चीज को देखते हैं? सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं। युवा तो वैसे इस सरकार में बेचारे अपंग हो गए, हाथ पैर होते हुए भी लूले लंगड़े हो गए। फार्म भर के रुपया दे देते हैं, नौकरी के नाम पे ठेंगा ले लेते हैं। हर जगह जो है पेपर लीक। अरे साले जब चुनाव होना नहीं है, जब पेपर होना नहीं है तो फिर लीक कहे करवाते हो? मत दो नौकरी, मत कराओ पेपर, मत भराओ फार्म। काफी आक्रोशित है युवा यहाँ का। अरे युवा आक्रोशित क्यों नहीं होगा? BA MA BEd करने के बाद देखिए भैया, हटो ये
ये देखिए दूध बेच रहा हूँ, ठीक है। 25 साल की पढ़ाई करने के बाद आज दूध बेच रहा हूँ। बीएड किया आपने? बीए, एमए, बीएड, बीएड की मान्यता है हमारे पास, डिग्री है, लाकर दिखा दे। बीएड करने के बाद भैया भैंस वाला काम है, दूध बेच रहा हूँ। इस सरकार की देन है, ठीक है। अगर कोई सरकार होती, नौकरी निकली होती, भर्ती निकली होती, कहूँ नौकरी मिली होती, हम भी नौकरी करते होते। कहीं मछिया टान के आते हैं, हम मास्टर, आवाज क्या है, अरे साला दूध बेच रहा है, अनपढ़ वाला काम है, भैंस चराओ दूध बेचो। ये गांव के हालात हैं। मोदी जी या बीजेपी या राष्ट्रीय स्तर की जो मीडिया है, जो तमाम चीजें दिखाती रहती है कि ये चीजें हैं, ऐसे देश बदल रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। तो आपने देखा हमारे साथ युवा हैं, युवा आज के डेट में काफी आक्रोशित महसूस कर रहा है, आज के समय में हतोत्साहित महसूस कर रहा है। सरकार की गलत नीतियों का कहीं ना कहीं भुक्तभोगी आज का युवा है। यहाँ हमारे साथ कुछ और युवा हैं जिनसे हम जानेंगे क्या माहौल रहेगा यहाँ पे किस चीज के इलेक्शन का? चुनाव का। चुनाव का कौन सा माहौल? माहौल मतलब भीम निषाद को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी मेनका गांधी को बनाया जो वर्तमान में भी सांसद हैं। तो प्रत्याशी बनाने से होता क्या है? हम वोट देंगे कहीं और जाता है कहीं और, हमें पता ही नहीं चलता हम वोट किसको दिए हैं। यहाँ तो ईवीएम में ही झोला है, पूरा पूरा लोचा ईवीएम में ही है। तो वोट देने का मतलब ही क्या रहेगा? कोई भी लड़े, हमसे कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जब हम वोट अपना देते हैं, हमें ही नहीं पता होता हमारा वोट जा कहाँ रहा है, तो वोट देने का मतलब क्या रह गया है? अरे जो जीतता है सांसद, आप जिसको जिताते हैं वोट दे के, कम से कम उससे हम कुछ जिसको उम्मीद तो जिताते करते हैं हैं। वो नहीं जीतता है, हमें पता ही नहीं चलता वोट हम तो दिए थे किसको। पता लगा जीत के कोई और आ रहा है, जिसका कोई नाम ही नहीं होता वो जीत जाता है चुनाव। क्या है? ईवीएम में बहुत बड़ा खेला है। कह रहे हैं तो अब की बार 400 पार। अरे भाई, सरकार बनाने के लिए 273 सीट 74 सीट की जरूरत पड़ती है, तो 404 क्या करेंगे? 405 या 505 क्या करेंगे इसको? ईवीएम का पूरा पूरा ही खेला है, इसलिए 400 पार का नारा है। और संविधान खत्म करने के इसलिए 400 पार चिल्ला रहे हैं कि संविधान को हम पूरी तरह से खत्म कर दें। ये है ये 400 पार का नारा। अतः ये ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में खेती का, किसानी का क्या खेती सीन है, बारे में क्या रह गया? खुला जानवर कर रहे हैं, सारा का सारा चार्ज ले रहे हैं। कहेंगे 5 किलो राशन ले जाओ, 5 किलो में एक आदमी का पेट भरेगा? जहाँ 5 कुंटल गया 5 बीघे का खेत सफाचट एक दिन में, तो 5 किलो राशन में क्या होगा? किसी का पेट भरेगा? नहीं भरेगा ना। अच्छा, इसे जो आज राष्ट्रीय स्तर की मीडिया है वो इसे उपलब्धि के तौर पे दिखाती है कि 5 किलो राशन दिया जा रहा है, हम इसे उपलब्धि एक बनाती है अपनी। तो क्या ये उपलब्धि है या फिर जनता और गरीब होती जा रही है? कोई उपलब्धि नहीं है। राशन नहीं, बहुत पहले से मिल रहा था। तो जब से बीजेपी सरकार है इसने चलाया, हमने राशन बांटना शुरू कर दिया, ये कर दिया। इससे पहले कांग्रेस देती थी राशन। कांग्रेस ने दिया तो उसका प्रचार नहीं किया, बीजेपी प्रचार कर रही है। बीजेपी जब से आई अपने इसने प्रचार किया है कि राशन की हमारी देन है, लेकिन ये देन कांग्रेस की थी। ये तो बीजेपी से बीच में आके हाथ अड़ा के झूठ अपना हल्ला बना रहा है केवल। ये चीजें हैं, ये कुछ जनता है। देखिए हमारे साथ दादा भी हैं। दादाजी, क्या माहौल रहेगा यहाँ पे चुनाव का? अब हमको क्या पता भाई, हम ये सब बारे में ना जाए। अब यहाँ खुला बैठा ही, हम क्या बताएं। नहीं, यहाँ की जनता जो है इस बार किन मुद्दों पे वोट करने जा रही है? आप जहाँ देखा जनता के मन आते, जहाँ देखा जाए। मोदी जी प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए 10 साल उनका पूरा हो गया, कैसा उनका कार्यकाल रहा? विकास हुआ है कुछ यहाँ हाँ। आपके गांव में? हाँ हुआ है, कहाँ हुआ है? कुछ तो हुआ नहीं भाई, कहाँ दिखाई पड़ रहा है? फिर वह देखो वैसे पड़ा हुआ है, कहीं साला सड़क में पड़ा वैसे पड़ा हुआ है, क्या कहाँ हुआ? राशन तो मिल रहा है ना? राशन 5 किलो में क्या पूर होता है भाई? किसको पूर हो रहा है? पूर नहीं हो रहा। अरे इसको कई लोग उपलब्धि बता रहे हैं ना, भाजपा वाले गिना रहे हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ नहीं है भैया, किसी का ही नहीं रहा। अच्छा, मेनका गांधी यहाँ सांसद हैं, कुछ काम उम कराई हैं? कुछ नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं, कौन काम है? कुछ नहीं, वही बाजार में चाहिए जो किए हूँ, बाजार में किए हूँ। हाँ, ये जो आरसीसी रोड अच्छा, यहाँ से इस बार इंडिया गठबंधन ने भीम निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया है, उनका क्या माहौल रहेगा, कैसे आदमी हैं? अब भैया काम माहौल है, दूर के हैं, अब क्या बता सके तुम भैया। अब यहाँ के जनता के नहीं, उम्मीद आजकल के आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आप लोगों को उम्मीद किस सरकार से अब दिखती है? भाजपा से दिखती है या फिर कांग्रेस से दिखती है, इंडिया गठबंधन से दिखती है? नहीं, दोनों अब जो भाई, अब
कांग्रेस ही रहा है, बात सही कहा। कांग्रेस जो किया। हाँ? क्या कह रहे हैं चाचा, क्या कह रहे हैं? गरीब आदमी का कोई फायदा नहीं है, छोटी जात कोई फायदा नहीं है। हाँ बस गरीबी कोई दूर 300 रुपये कमाने पेट न भरे, कोनो वो है 5 किलो हाँ राशन मिल रहा है, वो में 5 किलो मिलते ना सब काट लेते हैं। काट लेते हैं 5 किलो जो मिलता है, कौन काट लेता है? अजय कोटा ले बाट है, पूरा मिल रहा है। पूरा 5 किलो मिलता है, वो भी पूरा नहीं मिलता है। पूरा कहाँ मिलता है, तौलवा ले जाइए कहूँ कहूँ कोटेदार जितना हुआ मिलता क्यों नहीं है। अच्छा ये बताइए, मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं भारत के, उनका कार्यकाल कैसा रहा? कुछ विकास उकास हुआ है आपके गाँव में? कहाँ भावा कुछ बहिना बाबा है, गांव में बस वोट लेने के सब खड़े हो जाए, फिर बगिया में मुंह लगा देते हैं, ये कह देंगे वो कह देंगे, क्या हो रहा है ससुर। हमारे सबके खाली रास्ता है तीरे के, कोई भी मत नहीं है, साधन नहीं बनी है, कुछ भी नहीं बनी है, वो कुछ भी नहीं बनी है, बालू में से चलते चलते सारे चलते घाटे तक बता दे उनको। तो ये बताइए, इस समय आप लोगों को किस सरकार से उम्मीद दिखती है? बीजेपी से दिखती है या फिर इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही है उस तो साहब हमारे सबसे कोई मतलब नहीं, जैसे गरीब मनाई कह रहे छोल छाल खा रहे हैं, पेट अपने जिया रहे, वैसे कौन भी सरकार हो कोई भी गरीब बनने का कोई भी फायदा नहीं है। शिक्षा की क्या व्यवस्था है यहाँ पे, पढ़ाई लिखाई देखिए बच्चों की? पढ़ाई लिखाई लड़के कर रहे हैं, कौन नौकरी मिली है भैया? 55,000 बोले, 55,000 योगी जी बोले थे मैं भर्ती निकाल रहा हूँ, आज के 2 महीना पहले की बात है, अभी नहीं, 2 महीना ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2 महीना हुआ, बताइए कितना निकाल दिए। 60,000 पुलिस की भर्ती निकली थी, एक भर्ती सारे कागज रोक दिया गया, फाइनल कर दिए, खो गया, भर्ती हो गई, बस बड़े बड़े नेता हो, बड़े बड़े उकर दिए। अमित शाह ने ड्राइवर के ऊपर जुर्माना बोल दिए, 7 लाख इसी दंड करोगे, 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल सजा। विदेश का ये नियम निकाल रहे हैं। हाँ, हमारे फतेहपुर संगत शमशान घाट का एक उनका प्रधान था, नरेंद्र गाँव जाता है जितेंद्र प्रधान, वो खा गया सारे पैसे, ले गया चपरावा बनवा दिया, वो वाटे बीड़ी का शमशान घाट वहां बनवाया गया। हाँ, और एक अनूप संडा थे विधायक, वो हमारे घाट तक पक्की सड़क बनवाया, और कोई मुद्दा नहीं किया है कोई, चाहे मेनका हुई चाहे वरुण गांधी हुए, दोनों माँ बेटे दोनों यहाँ सांसद थे सुल्तानपुर जिला से, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ चारों तरफ लूट के अपने घर भरे हैं, आम जनता के लिए कुछ नहीं किए। तो आप लोग कभी गए नहीं सवाल करने के लिए? सवाल करने के लिए कोई जाने नहीं देता, वहां जाओ गेट से, कहे क्या करने आओ, जाओ जाओ जाओ, यहाँ नहीं, सांसद जी नहीं है, सांसद जी नहीं है, तब ये होगा। और वो दिल्ली रहती है, महीने में 1 दिन दिखा पड़ती है। अच्छा, तो इस बार आप लोग कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भीम निषाद को जिताएंगे, क्या पता भीम निषाद का भी रवैया वैसा ही रहा, तब नहीं नहीं, वो गरीब का बेटा है, गरीब का बेटा है, धरती से पैदा होके किसानी करके नदी में डूब कर अपना काम किया है, मछली मार हर चीज किया है कर्म, उस लायक उसको भगवान बनाए चुनाव लड़ने के लिए। आप लोगों को लगता है कि वो आपके बीच का है तो आपका दुख दर्द समझ सकता है? समझेगा। तो पूरी मतलब सुल्तानपुर की जो जनता है वो मूड बना चुकी है कि इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को ही जिताना है। हाँ